ओम शांति। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने ऑरे को हम शक्तिशाली बनाएं, जिससे अगर कोई और दूसरी आत्मा भी हमारे ऑरे में आती है तो उस पे उसका क्या प्रभाव पड़ता है। क्योंकि अगर हमारा ऑरा शक्तिशाली है तो सामने जो भी आत्मा आएगी उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है? देखिए, सबसे पहले अपने मन को देखिए। हमारे मन का क्या नियम है? हमारा जो मन है ना, वो 80% पास्ट में रहना पसंद करता है। मतलब जो हो चुका है उसके बारे में सोचता रहता है। भूतकाल में जो भी हमारे साथ हुआ है उसी के बारे में हम सोचते रहते हैं। तो 80% हम भूतकाल के बारे में सोचते हैं और 15% हम कितना सोचते हैं, किस बारे में सोचते हैं? भविष्य में ज़्यादा हम सोचते हैं कि भविष्य में मेरा क्या होगा, फ्यूचर कैसा होगा, बच्चों का कैसा होगा, घर कैसा होगा, मेरा काम फ्यूचर में पता नहीं कैसा होगा, पैसा होगा या नहीं होगा, कम होगा ज़्यादा होगा। तो 15% हम अपने फ्यूचर की चिंता करते हैं और सिर्फ 5% हम वर्तमान में रहना पसंद करते हैं। और जबकि हमने सबसे यही सुना है कि प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में जियो। अगर प्रेजेंट में हम अच्छे तरह जीते हैं तो हमारा पास्ट भी सुंदर हो जाता है और हमारा फ्यूचर भी सुंदर हो जाता है। पर लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ 5% हम वर्तमान में जी रहे होते हैं। और थोड़ा बहुत ये रेशो ऊपर नीचे हो सकता है, पर रिसर्च के अकॉर्डिंग यही बताते हैं। देखिए, जब हम 80% पास्ट में रहते हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो अधिकतर हम क्या सोचते हैं? आप कभी इस चीज़ को नोटिस भी करना कि आप जब भी पास्ट के बारे में सोच रहे होगे ना, तो आप वो ही घटना सोच रहे होंगे जो कोई चीज़ आपको तकलीफ़ दे रही होगी। मतलब कुछ ऐसा हुआ होगा कि जिसने आपको तकलीफ़ दी है, दुख दी है, उसी को ही आप बार बार सोचे जाएंगे। तो सोचिए कि जब हम पास्ट की घटना बार बार सोच रहे हैं और जो भी हम सोच रहे हैं वो हमें तकलीफ़ ही दे रही है, क्योंकि हम पुराना वो सोच रहे हैं ना जो हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम अभी उसी के बारे में सोच रहे हैं। तो सोचो हमारा वर्तमान कैसा होगा। हम उस पीछे की बातों को सोच सोच के अपना हम वर्तमान भी खराब कर रहे हैं। हम वर्तमान में भी दुख महसूस कर रहे होते हैं। तो एक बार इसको हमें ध्यान से समझना है। अगर मैं वर्तमान में रहते अपने भूत के बारे में सोच रहा हूँ, जो बीत चुका है उसके बारे में सोच रहा हूँ, तो ये सोचो मेरा वर्तमान कैसा होगा और मेरा भविष्य कैसा होगा। वो भी फिर वैसा ही होगा जैसा मेरा भूतकाल था, क्योंकि अभी हम उसी के बारे में सोच रहे हैं ना। तो उसी हिसाब से मेरा वर्तमान समय तय हो रहा है और उसी के हिसाब से मेरा आगे भविष्य भी तय हो जाएगा। और इसी वजह से हम मन की स्थिति से डाउन होते जा रहे हैं, क्योंकि हम अधिकतर क्या सोच रहे हैं, जो बातें हमें दुखी कर रही हैं हम वही सोच रहे हैं। तो एक चीज़ आप नोटिस करना, कभी मैंने बहुत बार किया है कि साक्षी होके सबको रास्ते में चलते हुए देखो। मान लो कभी भी आप रास्ते पे जा रहे हो तो साक्षी हो जाओ और सबको देखो, सबके चेहरे को देखो। आप नोटिस करना किसी के चेहरे पर आपको मुस्कान महसूस नहीं होगी। आप देखेंगे सभी दुखी नज़र आएंगे, क्योंकि जैसा हम अंदर सोच रहे होते हैं वो हमारे चेहरे पर नज़र आता है। और कई बार ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग अंदर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं, उसी हिसाब से वो चीज़, चिंता, डर, फिक्र वो उनके चेहरे पे नज़र आती है। और जब हमारे अंदर डर, चिंता, ये सब नेगेटिव एनर्जी चल रही हैं, तो सोच के देखो हमारा मन कैसी एनर्जी रेडिएट कर रहा है बाहर। नेगेटिव एनर्जी, काली एनर्जी भी कह सकते हैं। वो काली एनर्जी क्या कर रही है, हम बाहर निकाल रहे हैं।
और बाहर जो रेडिएट हो रही है उससे पहले वो एनर्जी हमारे ब्रेन में जाती है। फिर क्या होता है, हमारे ब्रेन से वो एक एक सेल में जा रही है और उस नेगेटिव एनर्जी से हमारे धीरे धीरे हमारे सेल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे उनमें सेल भी हमारे डैमेज होना शुरू हो जाते हैं और वहाँ ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है। इसी से फिर कोई ना कोई हमें बीमारी आ जाती है, कोई डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मानसिक बीमारी या और भी बहुत सारी बीमारियाँ। तो जो पार्ट हमारा सेंसिटिव होगा ज़्यादा, उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट जल्दी पड़ेगा। इसके विपरीत अगर हम अच्छे विचार करते हैं कि मैं आत्मा शांत हूँ, पवित्र हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, तो ऐसे जब हम पॉजिटिव संकल्प करते हैं तो उसका हमारे सेल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। तो जो हमारे कमज़ोर सेल भी होते हैं ना, वो भी हमारे रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। इतनी पावर है हमारे पॉजिटिव थॉट में। और हम है ना एक यहाँ पे सेवा भी कर सकते हैं। अगर हम मान लो सड़क पे जा रहे हो तो हम क्या करते हैं, अधिकतर पास्ट के बारे में सोचते हैं, पर उस समय हम पास्ट के बारे में ना सोचकर हम ये बल्कि पॉजिटिव थॉट करें कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ। तो आप ये अपने आप को कहते जा रहे हो रास्ते में, रोड पे, तो लोगों के लिए भी आप ये थॉट कर सकते हो कि ये सभी भी सुखी हैं जिसको आप देखते हो, उनके लिए भी ये एक सेवा हो जाती है कि ये सभी भी सुखी हैं, इन्हें भी परमात्मा का ज्ञान मिले, ये भी सभी शक्तिशाली आत्मा हैं। तो हम इससे एक सेवा भी हो रही है हमारी। तो इससे चलते फिरते हमारी एक साकाश की सेवा भी हो रही है। और ये पॉजिटिव एनर्जी पहले हमारे ब्रेन में जा रही है, सभी सेल्स के अंदर जा रही है, सभी सेल्स को हमारी पावरफुल बना रही है। पूरा ब्रेन हमारा चार्ज हो रहा है। सोचिए अब मेरा ऑरा कैसा तैयार हो रहा है, क्योंकि जब हम नेगेटिव सोच रहे हैं तो जो हमारा उससे ऑरा बनता है वो नेगेटिव ऑरा बनता है। और जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तो उससे जो हमारा ऑरा क्रिएट होता है वो एक शक्तिशाली और पॉजिटिव ऑरा बनता है, क्योंकि जो आपके अंदर है वही बाहर निकलेगा। और अब जैसा आपका ऑरा होगा वो दूसरों को भी इफ़ेक्ट करेगा। अगर आपका ऑरा नेगेटिव है तो कोई भी आत्मा अगर आपके पास आएगी तो वो भी आपके जब ऑरे में बैठेगी, आपके पास जब वो बैठेगी तो वो खुद भी दुखी हो जाएगी। लेकिन अगर आपका ऑरा पॉजिटिव है, शक्तिशाली है, तो अगर कोई आत्मा दुखी भी होगी ना, तो जब आपके सामने आएगी तो उसके ऊपर भी आपकी शक्तिशाली स्थिति का असर होगा और वो भी अपने आप को थोड़ी ही देर में वैसा ही महसूस करेगी। तो हमें ध्यान अपने थॉट्स पे देना है, अपने विचारों पे देना है कि जैसा विचार वैसा हमारा ऑरा बनता जाएगा। अच्छा जी, ओम शांति।